रुक कर लेता हूं। दीपक रंजन जी समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ बने हुए। दीपक जी, कांग्रेस का हमने फॉर्मूला देख लिया, आम आदमी पार्टी का देख लिया, ये तो सीधा फ्री की गारंटी उस पर चल रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव की सियासत को अगर हम समझने की कोशिश करें तो अखिलेश यादव इस देश में मंडल बनाम कमंडल की राजनीति को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि अगर हम यूपी में योगी जी से नहीं लड़ सकते हैं चेहरे से, लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे से नहीं लड़ सकते हैं, तो फिर हम दलित, पिछड़े, जाति वाली राजनीति लड़कर ही आगे चुनाव लड़ेंगे, चाहे ये सेमीफाइनल हो या फिर ये फाइनल मुकाबला हो सियासी 2024 का। देखिए रवि जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो 5 राज्यों के होने वाले चुनाव हैं उसमें इंडिया मोर्चा पूरी तरीके से सरकार बनाने जा रहा है। और अभी भारतीय जनता पार्टी की सेंसिबल प्रवक्ता राखी जी बता रही थी कि ये लोग 5 राज्यों के चुनाव जो है ये आदरणीय मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। चलो ठीक है, इनका ये इंटरनल मामला है, ये बिल्कुल लड़े, जिसके भी चेहरे पर लड़ना चाहते हैं उस पर लड़े। लेकिन आरएसएस इन्हीं का एक जो है सहयोगी संगठन है, इन्होंने शायद उनका एक मुखपत्र है द ऑर्गेनाइजर, वो शायद इन्होंने नहीं पढ़ा, राखी जी ने। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मोदी 370 धर्म हिंदुत्व, इसके सहारे हम ना राज्यों की ना 2024 का दैया हम पार नहीं कर सकते। तो ठीक है, ये अगर उनके भरोसे लड़ना चाहते हैं, हमें कोई इसमें गुरेज नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं राखी जी आज आपके सम्मानित चैनल पर यह भी बताने का काम करें कि अगर इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हारती है तो क्या वो हार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी? ये भी मैं इनसे पूछना चाहता। देखिए रवि जी, ठीक। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से तानाशाही और आताताई की सरकार चल रही है। ये महापुरुषों की मूर्तियों पे शीश नमन करने के लिए भी ये लोग ताला जड़ देते हैं। अभी आपने देखा होगा, परसों मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि न्यूज 24 के चैनल पे किस तत्परता के साथ आप लोग ने सुबह से लेकर के दोपहर तक, शाम तक आप लोग ने कवरेज किया और आप लोग ने दिखाने का काम किया। ये तो ऐसी तानाशाही सरकार है। देखिए, कास्ट सेंसस कराना समाजवादी पार्टी आज से नहीं करी कास्ट सेंसस कराने के लिए। जब नेताजी और शरद यादव जी और आदरणीय लालू यादव जी कास्ट सेंसस की बात करते थे, आज तो देखिए ये इंडिया मोर्चे में एक सुर में सब लोग कास्ट सेंसस की बात कराना चाहते हैं। लेकिन एनडीए में ही लोगों के सुर बदले हुए, इनके सहयोगी दल, आप ज्यादा दूर नहीं, उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, ओम प्रकाश राजभर जी कास्ट सेंसस कराना चाहते हैं, अनुप्रिया पटेल जी कास्ट सेंसस कराना चाहती हैं। दीपक जी जैसा सवाल मैंने कांग्रेस से पूछा था या आम आदमी पार्टी से पूछा था कि आजादी के 76 साल बाद भी ऐसा क्या हो गया कि इस देश के नागरिक को फ्री देने की जरूरत हो, ऐसा ही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जातियों को लेकर पार्टियां खड़ी हुई हैं, जातियों को लेकर इस देश में राजनीति हुई है, लेकिन क्या इस देश में दलितों, पिछड़ों का भला हुआ है? क्या वो उस लेवल पे खड़े हैं कि आज भी हमें आरक्षण मांगने की जरूरत पड़ती है? आज भी हमें जाति जनगणना, यानी हम एक समान कहने की बजाय आज भी जातियों में उलझे हुए हैं? और ये कब तक चलेगा ये सिलसिला? ये भी तो अपने आप में सवाल है। देखिए रवि जी, जब से इनकी 9.5 साल से केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में इनकी 6.5 साल से सरकार है, दलित पिछड़े वर्ग ने अपने आप को बड़ा असहाय, बड़ा असंतुष्ट महसूस किया, वो छला हुआ अपने आप को महसूस करा, इसलिए उसने अपना माइंड सेट किया। हम तो देखिए कास्ट सेंसस करा करके हम ये चाहते हैं कि SECC हो, सोशियो इकोनॉमी एंड कास्ट सेंसस हो, कि आर्थिक और सामाजिक आधार पे इसका सर्वे कराया जाए। और देखिए जो लेकिन बिहार में जो हुआ है जातीय सर्वे, उसमें आंकड़े तो बता दिए गए हैं, लेकिन आर्थिक तौर पे कितने कौन आगे बढ़े उसको लेकर कोई जानकारी नहीं है, इसलिए इस पे सवाल। हम तो देखिए रवि जी, हम तो चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कास्ट सेंसस हो। आखिर भारतीय जनता पार्टी कास्ट सेंसस कराने से इतना पीछे क्यों हट रही? क्या इन्होंने जाति सम्मेलन नहीं कराया? ठीक है, अरे उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, 45 दिन तक लगातार जाति उपजाति का सम्मेलन हुआ। यहाँ पे ये जो गवर्नर हाउस है उसके ठीक सामने विश्व सुरैया भवन है। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको जानकारी भी होगी, आप लोगों ने कवर भी किया होगा। ठीक है।